नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा में पूछा जाने वाला यह जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह है हिमालय की प्रमुख चोटियां। जैसे आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, या फिर पूछेगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, या पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या दे देगा 5 चोटी का नाम और दे देगा इनको आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, या इनमें से कौन नेपाल में स्थित है, कौन चीन में है, कौन भारत में। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो हम 10 से 12 ऐसी चोटियों को पढ़ेंगे जो भारत और नेपाल और चीन में स्थित हो ऊंचाई के अनुसार। हम सब कुछ डिटेल में इसमें कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाती है अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लिया आपने तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बिल्कुल समझते चलेंगे, अच्छे से जानते चलेंगे। आइए, पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, निम्न में से कौन हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? देखिएगा, आपको एक बात समझना है पहले। हिमालय जो है ना, जैसे भारत का नक्शा देखिएगा तो हिमालय का जो विस्तार है ये भाई साहब ये अर्धचंद्राकार ऐसे बना हुआ है। हिमालय है ना अर्धचंद्राकार, या इसको अर्धवृत्ताकार भी कहते हैं, या इसको धनुषाकार भी कहते हैं। तो अब समझना क्या है, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सीधा आपको बताना है कि भैया हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह क्या है? वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, हिमालय आपका चीन में भी है, हिमालय आपका चीन में भी है भाई, भारत में भी है, ठीक, नेपाल में भी बसा है, यहां तिब्बत भी मिल जाता है आपको, इधर फिर आपको भारत ही है ना, ये भारत ही है, इधर पाकिस्तान भी दावा करता है। तो हम लोग अलग अलग मोमेंट को समझेंगे। देखिए, अगर पूछे केवल और केवल कि हिमालय की सबसे ऊंची, तो क्या बताना है? हिमालय की सबसे ऊंची पूछे तो बताना है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां में है? पहले तो यही प्रश्न पूछता है कि माउंट एवरेस्ट कहां में है, तो बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो चोटी की ऊंचाई है यह है 8800, कहीं कहीं 50 मिलता है भी और कहीं कहीं 48 मिलता है ना। कहीं कहीं आपको 50 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 48 मिलेगा, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक, ये बात हो गई। आ जाइए केटू। केटू के बारे में पूछता है। देखिए, केटू हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन वो ट्रांस हिमालय का, हिमालय के उस पार का है ना। हिमालय का नहीं, वो ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस मतलब पार, तो केटू हिमालय के पार का है। केटू जान लीजिए ये भारत में है। केटू कहां में है? भारत में। केटू भारत में है। केटू की अगर ऊंचाई की बात की जाए, ये मैं लिख देता हूं इधर, केटू है ना, एक मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं केटू, ये जो है भारत में है। और केटू की जो हाइट बनेगी, ये सारे हाइट हम मीटर में लिख रहे हैं, ठीक ना, मीटर। केटू भारत में। कंचनजंगा, चलिए आगे इस पर क्वेश्चन है तो वहां भी हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची बताना है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची, तो भारत की सबसे ऊंची कौन है? केटू है ना। आइए, केटू पर्वत को किस नाम से भी जाना जाता है? केटू का एक और नाम है गाडविन ऑस्टिन। जी हाँ, गाडविन ऑस्टिन। केटू की अगर बात करें तो ये कहां में है? तो केटू जो है यह भारत में है। केटू कहां में है? भारत में है। और अगर ऐसे पूछता है प्रश्न कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए कहीं हिमालय का इसमें नाम नहीं जिक्र है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बताएंगे केटू। क्यों? क्योंकि केटू की जो हाइट है वह है 8611
मीटर। यह हिमालय का भाग नहीं है, यह है ट्रांस हिमालय का भाग, इसलिए ये हिमालय की चोटी नहीं कह रहा हूं मैं। ये किसका है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस 8611 मीटर। अब आ जाते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहे हैं, आइए। कंचनजंगा पर्वत, देखिए अच्छा प्रश्न है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है यह स्थित है आपका कहां? तो यह भारत के कौन से राज्य में? तो भारत के सिक्किम में, और नेपाल के कोसी क्षेत्र में है। नेपाल में, भारत और नेपाल की सीमा पर है ये। अगर कंचनजंगा की बात करेंगे हम, तो कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ठीक, भारत के कहां है? तो पूछता है कि कंचनजंगा किस राज्य में है, तो कंचनजंगा जो है यह भारत के सिक्किम में है। ठीक ना। देखिए माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हमने जिक्र किया किसका? K2। तीसरे नंबर पर हमने जिक्र किया किसका? तो तीसरे नंबर पर हमने कंचनजंगा। हम वीडियो के आखिरी में एकदम सीक्वेंस में सब बता देंगे कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे कम नीचा है। यहां तक क्लियर? क्लियर है। आइए, बस अपने वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अच्छा, भारत में कह रहा है, कहीं भी हिमालय का जिक्र नहीं है ना, भारत का बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? तो इसकी ऊंचाई मैं बताया हूं ना कि 8611 मीटर। अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा क्या है? 8598। अब आप ही बताइए, 8598 ज्यादा है बड़ा कि 8600? तो बताएंगे 8600। लेकिन यह जो है यह हिमालय की है। यह किसकी है? हिमालय की। और ये हिमालय की नहीं, ये ट्रांस हिमालय की है। ये किसकी है? ट्रांस हिमालय की। ये दोनों अंतर है इसमें। आइए, चलिए, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक का नाम याद रखिएगा, एडीएम। एडीएम, एडीएम। इसके लिए आपको नेपाल शब्द यूज करना है। एडीएम नेपाल। अब डी से आपका हो जाएगा क्या? डी से हो जाएगा धौलागिरी। तो धौलागिरी पर्वत किस देश में है? नेपाल में। एक चीज याद रखिए, पूछेगा आपसे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कमेंट करिए, हम आखिरी में जिक्र करेंगे इस बात का। तो एडीएम में डी आ गया, धौलागिरी। हम बताएंगे ए से क्या होगा। चलिए आ जाइए, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8172, 8126, 80, 78। तो नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वह हो जाएगा आपका कितना? 8126 मीटर। नंगा पर्वत कहां में है? तो देखिए नंगा पर्वत वैसे तो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत भी इस पर अपना दावा करता है, तो भारत भी माना जाएगा, है ना। नंगा पर्वत पाकिस्तान में है, लेकिन दावा भारत भी करता है अपना, तो ये भारत आप मानोगे। तो ये भारत में भी स्थित है नंगा पर्वत, 8126 मीटर। और ये कहाँ भाई? तो ये बताएंगे, ये भारत। क्लियर है? क्लियर है। आइए, नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? नंदा देवी जो पर्वत है ना, यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। ये उत्तराखंड कहाँ में है? तो उत्तराखंड भारत में है।
तो ये भी याद रखिएगा। नंदा देवी कहाँ में है भैया? तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अभी और डिटेल हम लोग आखिरी में जानेंगे इसका, कौन सा कहाँ में है। कामेत, कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कामेत पर्वत, कामेत जो पर्वत है यह पहले तो ये जान लीजिए कि कामेत है कहाँ में। तो कामेत भी आपका उत्तराखंड में है। कामेत भी आपका कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है कामेत, ठीक ना। और कामेत की जो ऊंचाई है, हाइट है, यह है 7756 मीटर। 7756 मीटर कामेत की जो है यह क्या है? ऊंचाई है। क्लियर है? क्लियर है सर, यहां तक कोई दिक्कत? कामेत कहाँ में? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, पूछता है कामेत पर्वत कहाँ में है। आइए, नामचा बरुआ किस देश में है? तो नामचा बरुआ आपका चीन में मिल जाता है। नामचा बरुआ चीन में मिल जाएगा। आइए, गुरु मंधाता कहाँ में है? तो चीन या तिब्बत, एक ही कहिए, क्योंकि तिब्बत पर चीन का ही अधिकार है ना। अब अगर ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, दोनों देगा तो आप तिब्बत मारिएगा, लेकिन वैसे देगा चीन देगा, तो चीन लगाना है। गुरु मंधाता पर्वत कहाँ में है? चीन में। चलिए अभी और हम लोग जानेंगे। देखिए मकालू किस देश में है? हमने क्या बताया था आपको? ट्रिक बताया था ना, एडीएम, ADM। डी से मैं आपको क्या बताया था भैया? धौलागिरी। डी से बताया था धौला, ठीक। एम से क्या बता रहा हूं? मकालू। ए से क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा। ए से क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा। ये तीनों आपको, और एम से एक और होता है माउंट एवरेस्ट, आप जानते ही हो। माउंट एवरेस्ट आप जानते ही हो, ठीक ना। चलिए अभी और जानेंगे, घबराइए मत। अन्नपूर्णा पर्वत, तो एडीएम अभी बताया ना, एडीएम। ए से अन्नपूर्णा, डी से धौलागिरी, और एम से मकालू। तीनों जो है वो नेपाल में है। तो अन्नपूर्णा कहाँ में हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, इनमें से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? देखिए भारत में नहीं है, आप जान लीजिए। हमने आपको अगर ट्रिक बताया है एडीएम, तो ये बहुत काम आने वाला है आपको। ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराएगा एडीएम वाला। एडीएम तो भारत में नहीं है, यानी कि अन्नपूर्णा भारत में नहीं है, ठीक ना। एम से मकालू भारत में, कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो एम कहाँ, मकालू कहाँ में है? नेपाल में है ना। तो यही तो है राइट आंसर। बाकी नंगा पर्वत अभी बताया कि पाकिस्तान और भारत। नंदा देवी में अभी बताया कि उत्तराखंड। कामेत में अभी बताया कि उत्तराखंड। कामेत जो है वो 7756 मीटर है, ये भी मैं बता दिया हूं, है ना। तो इतनी बातें तो मैं बता चुका हूं। अब आइए, इसको सीक्वेंस में भी रखना हम लोग सीखेंगे, परेशान मत होइए। आइए, इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? भारत में स्थित है, देखिए एडीएम को फिर हम रखेंगे। अन्नपूर्णा नेपाल में है, तो हम अन्नपूर्णा काट देते हैं। डी से धौलागिरी नेपाल में है, तो धौलागिरी है नहीं कहीं। एम से मकालू जो है वो नेपाल में है, तो मकालू, और एम से माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, तो ये दोनों काट दिए। नामचा बरुआ हमने बताया था चीन तिब्बत वाले भाग में, है ना। और नंगा पर्वत हमने क्या बताया? नंगा पर्वत बताया था कि भारत और पाकिस्तान, तो ये भारत में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो हो जाएगा नंगा पर्वत। क्लियर है? आइए, अभी और भी क्वेश्चंस इसमें कराऊंगा, आपको सीक्वेंस भी बताना है ना। चलिए, इनमें से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में कौन कौन है भैया? तो नेपाल में सर एडीएम है, बहुत फायदा करेगा ये एडीएम आपको। अन्नपूर्णा, धौला और मकालू नेपाल में नहीं है। मकालू, धौला, अन्नपूर्णा। ये गुरु मंधाता कहाँ है? ये चीन तिब्बत है ना। गुरु मंधाता कहाँ है? चीन तिब्बत। तो ये हो जाएगा राइट आंसर।
गुरु मंदाता की अगर हाइट की बात करोगे आप तो 7756 मीटर, इतनी इसकी हाइट है। हाइट नोट करिए। अभी और हम आगे चलेंगे, ये नहीं कि रुक जाना है, नहीं। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं उसको सीक्वेंस में अगर हमको रखने की बात आए तब कैसे रखेंगे। हम सीक्वेंस में रखना पसंद करेंगे। यहां पर आइए, मार्कर थोड़ा मैं अगर चेंज करना चाहूं, पहले नंबर पर कौन है, तो मैं बता दिया हूं कि पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट है भाई, माउंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ में है, तो ये भी मैं बता चुका हूं कि ये तो नेपाल में है ना। अगर हाइट की बात कर ले हम, तो हाइट इसका मैं बता चुका हूं 8848 से 8850। क्लियर है। उसके बाद एक हम गैर हिमालय पढ़ लेते हैं जो ट्रांस हिमालय है, और इसका नाम है केटू या गार्डवी ऑस्टिन। केटू कहां में है, तो ये भारत में है। केटू कहां में है, ये भारत में है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई क्या है इसकी, 8611। ये मीटर में है भाई, सब मीटर में है, ध्यान रखिएगा, ये सब मीटर में है ना। अब तीसरा नंबर पर अगर हम आते हैं तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा। ये कहां में है, तो आप जान गए कि भारत के सिक्किम में है ना, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर, नेपाल के कोसी प्रांत में। तो ये है कंचनजंगा, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 8598 मीटर, ठीक ना। अब आइए चौथे नंबर पर आते हैं, मकालू। ठीक, मकालू की अगर बात करेंगे हम, तो मकालू कहां में है, हमने ट्रिक बताया था ना आपको, एडीएम याद होगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और एम से माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो हो गया, अब आता है मकालू। मकालू भी आपका नेपाल में हो जाएगा। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो देखिए, हाइट थोड़ा बहुत अगर 2-4 मीटर गड़बड़ हो तो माफ करिएगा, ठीक ना, लेकिन कोशिश करूंगा गड़बड़ ना हो। ये हो गया, ठीक ना। एवरेस्ट, काराकोरम या केटू कह लीजिए, कंचनजंगा, मकालू। अब आता है धौलागिरी, है ना। क्या आता है, धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी देखिए डी से है ना, धौलागिरी एडीएम नेपाल वाला। तो धौलागिरी भी कहां में है, नेपाल में है, नेपाल में। इसके जो लगभग है हाइट वह है 8172 मीटर। देखिएगा, हाइट में अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन कोशिश तो करूंगा कि गलत ना हो। एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, सिक्किम नेपाल, हाइट भी बता दिया, मकालू, और आ जाता है धौलागिरी। अब आते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहां में बताया गया, तो नंगा पर्वत भारत में बताया गया। नंगा पर्वत कहां बताया गया, तो ये भारत में बताया गया। इसका हाइट लगभग 8000 प्लस है, 8000 मीटर प्लस है इसका हाइट, है ना, 8000 प्लस है लगभग। चलिए, 8000 के आसपास है, ध्यान रखिएगा। फिर एक बार बता दूं, अगर हाइट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो क्षमा करिएगा, ठीक ना। एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया। अब आइए सातवा। सातवा क्या हो जाएगा भैया,
अन्नपूर्णा का नाम सुना है ना? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ में है? तो मैं बताया था ना, एडीएम, ए से अन्नपूर्णा, डी से धौला और एम से मकालू और माउंट एवरेस्ट। तो अन्नपूर्णा कहाँ में हो जाएगा? अन्नपूर्णा हो जाएगा भाई नेपाल में। अन्नपूर्णा की अगर हाइट कहें तो अन्नपूर्णा की हाइट हो जाएगा, ये है 8100, संभवतः 8126 ऐसे है। अन्नपूर्णा है 8078, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 8वां, आता है कामेट। कामेट आता है, कामेट ये आपका उत्तराखंड में मैं बताया हूं, उत्तराखंड में मैं बताया हूं, और ये है लगभग ये है भैया 7756 मीटर। हाँ, ये भी मैं लिख दूं। अब आइए 9वें नंबर पर, ये नामचा बरवा आएगा। नामचा बरवा आएगा, और यह आपका कहाँ में? चीन में, और ये भी 7756 मीटर ही है। अब आएगा गुरु मंदाता, आएगा गुरुल मंदाता। ये कहाँ में है? ये भी चाइना तिब्बत में है ना। ये 7728 मीटर लगभग, ठीक ना। अन्नपूर्णा हो गया। एक कोई बीच में छूट रहा है क्या? एक कोई बीच में छूट रहा है ना। एवरेस्ट हो ही गया, K2 हो ही गया, कंचनजंगा हो ही गया, मकालू हो ही गया, धौलागिरी हो ही गया, नंगा पर्वत हो ही गया, अन्नपूर्णा हो ही गया, कामेट हो ही गया, मकालू तो लिख ही दिए हैं, कामेट भी लिख ही दिए हैं, नामचा बरवा लिख ही दिए हैं, गुरुल मंदाता। एक कोई छूट रहा है, कोई चोटी यहां पर शायद नंदा देवी होगा ना। नंदा देवी ये भी भारत में ही है, और ये लगभग 7800 प्लस है इसका हाइट, ये भारत में है। तो अब कोई नहीं छूटा है। तो चलिए, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ये नोट करना है तो नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, है ना। यहां से पूछता है कि भैया, अब पूछेगा, आइए, कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की सबसे ऊंची क्या बताएंगे? एवरेस्ट बताएंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बताएंगे K2। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची तब बताएंगे कंचनजंगा। ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है। हिमालय की सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची तो बताएंगे भैया माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची तो ये बताएंगे K2। आप पूछेगा भारत में हिमालय की, तो बचाएंगे कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा। और ये सिक्किम वाला है।
क्लियर क्लियर। तो चलिए, हिमालय की चोटी से संबंधित ये वीडियो था, बहुत ही शानदार वीडियो था। इसके जो भी डाटा है सब नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है वहां कोई बताने वाला नहीं आपको आएगा, तो नोट कर लीजिएगा और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।